CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आवश्यक सूचना, अब आप CNE न्यूज चैनल को आर्थिक समर्थन भी दे सकते हैं ताकि सच्चाई को दिखाने के अलावा आपकी आवाज़ को और भी बुलंदी से उठाया जा सके। CNE न्यूज चैनल को आर्थिक समर्थन देने, ऑनलाइन UPI पेमेंट करने के लिए गूगल पे, पेटीएम और फ़ोन पे करने के लिए 9041098248 का उपयोग कर सकते हैं। चंडीगढ़ नगर निगम सदन की बैठक में आज गायों की दुर्दशा को लेकर के भी बवाल मचा। कांग्रेस पार्षद गुरप्रीत सिंह ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि गायों के नाम पर वोट तो बटोरते हैं लेकिन गायों की देखरेख के लिए इनके पास कोई योजना नहीं है। तो सुनते हैं कांग्रेस के पार्षद गुरप्रीत सिंह गापी को कि उन्होंने और भी मसलों को किस तरह से उठाया और टूर के बारे में उन्होंने क्या कहा। गुरप्रीत गापी जी, मेन मसला जो आज यहाँ पर था काफ़ी, क्योंकि कांग्रेस के लोग काफ़ी आक्रामक दिखे आज, आक्रामकता का कारण क्या था? आक्रामकता का कारण ये है कि मेयर खुद से कुछ कर ही नहीं सकती, उनको एक विसाखियों की जरूरत पड़ती है। उनको हम पहले दिन से चिल्ला रहे हैं आप खुद कोई ना कोई डिसीजन लीजिए। ठीक है, हम मानते हैं कि आप फुल टाइम पॉलिटिशियन फैमिली से नहीं है, मतलब आप ठीक है गृहिणी थी, वार्ड रिजर्व हो गया, आप आगे हमारे बड़ी बहन की तरह है, हमारी बहन की तरह है। आप मानते क्यों हैं? जब मेयर बन गए, राजनीति में आ गए, फिर पार्ट टाइम और फुल टाइम कहाँ होता है? फिर तो फुल टाइम ही है। फिर तभी हम इनसे समझा रहे हैं कि अब कमेटी, आप देखो 8वां महीना हो गया, 4 महीने रह गए पीछे, अभी तक कोई कमेटी गठित नहीं हुई, काम सारा रुका पड़ा है। आप आज सड़क पे जाओ, आपको गौ माता जिसके नाम पे भाजपा लगातार चीख चीख के वोटा मांगती है, जब तो वोटों का टाइम होता है तब गाँव आगे आगे होते हैं और ये पूछ पकड़ के पीछे पीछे चल रहे होते हैं, और जब इलेक्शन खत्म होता है ये गौ शब्द को, गौ धन को निकाल करके साइड पे रख देते हैं, उनका काम खत्म हो गया होता है। आज गौ बेचारी तड़प रही है सड़कों के ऊपर, आज गौ तड़प रही है। आज उसमें एक लिम्पिंग नाम की बीमारी, आप जानते हैं हमारे पंजाब हरियाणा कहीं पर भी है, वो बहुत ज़्यादा फैल गई है, वो हमारे चंडीगढ़ में गाँव को इफेक्ट कर रही है। कुछ दिन पहले गाय मर गई और इतना बुरा हाल था वहाँ बदबू आ रही 46 सेक्टर में। जब मैंने कांटेक्ट किया तो किसी को ड्यूटी नहीं पता कौन उठाएगा, जो जिसके पास डेड बॉडी उठाने का टेंडर है वो कहता मैं 5 से ज़्यादा उठा ही नहीं सकता, मेरे को डंपिंग की जगह मुश्किल होती है, मेरे को पंचकूला क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो मैंने इनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो, आप गौशाला में नहीं रख सकते, हमें पता है, बाकी गौधन बीमार पड़ जाएगा, लेकिन कुछ तो करो प्रभु। आज 25 दिन से ऊपर हो गए हैं, कोई आपने मीटिंग नहीं बुलाई, कोई आपने बैठक नहीं बुलाई, किसी MOH से लेकर के सिक एनिमल्स डॉक्टर से लेकर के वेटरनरी डॉक्टर से लेकर किसी को अपनी ड्यूटी डिफाइन नहीं है, किसकी क्या जिम्मेवारी है, और आपने छोड़ दिया उस बेचारे को तड़पने के लिए। आप देखिएगा मधुगर्जी में आपको दिखाऊंगा, वो जब तड़पती है ना, जब उसका एंड टाइम आ जाए, जो आखिरी के 3-4 दिन होते हैं ना, वो बेचारी बहुत बुरी तरह तड़पती है। तो क्या तुम, आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती उसके प्रति, जिसको आप भगवान का, प्रकृति का रूप देते हो? हम उसके अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब इलेक्शन खत्म होता है हमें उसके अंदर कुछ भी नहीं दिखता। हिंदू धर्म में वैसे भी है कि गाय का पूंछ पकड़ कर बैतरनी पार कर जाते हैं, तो बैतरनी पार करने के बाद हम चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आप कह रहे हैं कि वो नहीं उठाते। क्या फैसला हुआ आखिरकार नगर निगम हाउस में? वही जो हमेशा होता है जी, करेंगे वीर जी मीटिंग बुलाएंगे, मगर टाइम तो बताओ, कितने टाइम में बताओगे? 4 महीने बाद बताओगे? 30 दिसंबर को बताओगे आप, जब आपका कार्यकाल खत्म हो जाएगा? अब कब बताओगे? आपको चीज़ होनी चाहिए, हाँ यार इतनी इमरजेंसी है, आप कल ही सुबह बैठो जी, आओ हम काउंसिलर बैठते हैं सारे, बैठ के इसके ऊपर एक कमेटी बनाते हैं, सबको बुलाओ जी, MHO वालों को बुलाओ, सिक एनिमल्स वालों को बुलाओ, आप वेटरनरी वालों को, क्यों अपनी ड्यूटी डिफाइन नहीं करते? आप एक कंटोनमेंट जोन बना दो। जब हम लोग कोरोना काल के अंदर इंसानों को के लिए बना सकते थे, तो क्या हम आज पशु अपने गौधन के लिए नहीं बना सकते? फ्री की बैरिकेडिंग हमारे पास है, इतने बड़े ग्राउंड खाली पड़े हैं। लेकिन चंडीगढ़ शहर में पशुओं का पालना जो है वो मना ही है, फिर कैसे आप करेंगे? नहीं, पशु पालन के लिए बात नहीं हो रही जी। ये पशु जो चंडीगढ़ में पले हुए कोई लिम्पिंग नहीं है, ये जो आवारा घूम रहे हैं या जो कहीं इधर उधर से बेचारे रास्ता भटक के आ गए हैं, ये वो हैं। आप इनको फॉर द टाइम बीइंग कुछ तो मेडिसिन दे सकते हैं, आप इनके लिए एक जगह तो निर्धारित कर सकते हैं कि हमने जहाँ जी पर आप कितने बीमार होंगे, 100 पशु बीमार होगा, 200 गौधन बीमार होगा, 300 होगा, आप उसके लिए आपके पास फ्री की बैरिकेडिंग है, आपके अपनी B&R के पास है, आप बैरिकेडिंग लगाइए, ग्राउंड के अंदर लगाइए, कोई आपका पैसा नहीं लगना। गाँव ने आपको ये थोड़ा को लाइटनिंग चाहिए यहाँ पे प्रॉपर, आप वहाँ डॉक्टर का अरेंजमेंट करो, आप वहाँ दवाइयों का अरेंजमेंट करो, जहाँ उस गौधन का इलाज हो सके, उसकी सेवा हो सके, वो अपनी कम से कम आखिरी सांसें जो गिन रही हो उसे वो सुकून की मिल सके।
इसके अलावा भी कई बातें उठी वहाँ पे, जिसमें कि अवैध फड़ी वालों का मसला उठा। ये क्या मसला है? क्योंकि अक्सर ये मसला लोग उठाते हैं, लेकिन वही ढाक के तीन पात, कभी भी ये मसला हल नहीं हो पा रहा है। जैसे कि आप लोगों ने कहा कि एक एक इंस्पेक्टर 50-50 लाख की गाड़ियों पे घूमते हैं। क्या है ये पूरा? देखिए, बहुत बड़ा करप्शन है, बहुत बड़ी करप्शन, आप सोच भी नहीं सकते इतनी बड़ा नेक्सस चल रहा है। हमने एक क्वेश्चन किया था, बंटी जी हमारे काउंसलर हैं, उन्हें क्वेश्चन डाला था कि कितने टोटल वेंडर हैं, कितने वेंडर जो हैं वो फीस पे कर रहे हैं, उससे कितना हमें जो है रेवेन्यू आ रहा है। तो उसका जवाब आया जी 10,835 वेंडर हैं जो लाइसेंस इशू कर रखे हैं, 3800 जो हैं वो फीस दे रहे हैं, 5,86,00,000 रुपया जो है वो रेवेन्यू आ रहा है। तो उसके ऊपर जब फिर मैंने इनको बोला, मैं कहा जी आपको कह रहे हैं 10,000 आपके वेंडर हैं, 3600 दे रहे हैं, आप जाके सड़क पे घूम के देख ले, 3600 वेंडर आपके 4 सेक्टरों में पूरे हो जाएंगे। कम से कम 20 से 25,000 वेंडर इस टाइम सड़कों को घेर करके बैठा हुआ है। हम किसी वेंडर के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हम इस चीज़ के बड़ा क्लियर है कि आप 18 करोड़ के रेवेन्यू का नुकसान कर रहे हैं। वो 18 करोड़ कहाँ जा रहा है? जो लाइसेंसिंग से ही आना था आपको। वेंडर बढ़ रहे हैं, फीस कम हो रही है, मतलब क्या है कि वो जो इंस्पेक्टर घूम रहे हैं सड़कों के ऊपर, उनकी मिलीभगत हो रही है ना, कि एक एक लाइसेंस के ऊपर 5-5 लोग काम कर रहे हैं। जिसे जरूरत है वो कर नहीं पा रहा, जो पैसे नहीं दे पा रहा वो कर नहीं पा रहा, जो उनकी जेब नहीं गर्म कर रहा वो कर नहीं पा रहा। आप मेरे उधर आइए, 45 में 3 मच्छी वाली बिठा दिला करके किसी ने, ठीक है जी, और डी के अंदर वहाँ बड़ैल के सामने एरिया पड़ता है, वहाँ पहले तो ईंटें बजरी रोड़ी बेच रहे हैं लोग, दुकानें उनके बड़ैल के अंदर है, सामान उन्होंने सारा बाहर रखा है, वहाँ से करोड़ों रुपए का धंधा चल रहा है। मैंने गवर्नर साहब तक के पास जाकर ये बात उठाई है, और उन्हीं की लेबर रात को वहीं पर ओपनली शराब पीती है। हमारी माएँ बहनें घर से निकलती हैं, बाजार जाना होता है, कैसे जाएँ? क्या हम शहर में रह रहे हैं? ये चंडीगढ़ का हो कि आप किस दिन आइए, मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ क्या चल रहा होता है, ठीक है। वहाँ से हमने, चलो मेरे पास जो इंस्पेक्टर है भगवान की दया से वो अच्छा है, मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार इस चीज़ को उठाओ, वो तो चलो उठा के ले गया, उससे पहले तो किसी ने बैठाई थी, उसने चलान किया। वहाँ ओपनली दारू चलती है, 30 रुपये 40 रुपये का देसी का पौवा लेते हैं, वहाँ से 50 रुपये के वो पंजे लेते हैं, मच्छी लेते हैं, वहीं खा रहे हैं, वहीं पेशाब कर रहे हैं। मतलब आपको मैं बता नहीं सकता, इतना बड़ा नेक्सस है ये, बिना किसी के संरक्षण के फल फूल नहीं सकता। तो इस नक्सस को हम तोड़ेंगे कैसे? क्या इस पर हाउस ने कोई विचार किया है क्या? देखिए, जब तक एक कमेटी नहीं बनती जो इनके ऊपर विजिल रखे, जो इंस्पेक्टर हैं, मैंने कहा आप इंस्पेक्टरों से सारा पैसा उगलवाइए, इनकी जिम्मेदारी थी। आपने प्रॉपर्टी जो है इंस्पेक्टरों की, उनकी भी जांच की मांग की आपने? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। इससे बड़ा नेक्सस नहीं हो सकता सर कि 18 करोड़ का रेवेन्यू 10,000 के हिसाब से आपके पास आना चाहिए था, आपके पास आ रहा है 5,86,00,000 का, मतलब 13 करोड़ का घाटा तो अब यहीं पहले दिन खा गए। उसके बाद कम से कम 20 से 25,000 वेंडर बैठा हुआ है जो उससे पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है? पीजीआई के बाहर लंगर लगता है, उसका चलान काटा गया, जो फ्री में बट रहा है, गरीबों की मदद हो रही है। लेकिन वहीं पे 250 रेडी लगवाते हैं इंस्पेक्टर रात को सुबह। आपको पता होगा सूल है कि स्कूल इंस्टीट्यूशंस के बाहर कोई सिगरेट बीड़ी वाला नहीं बैठ सकता। आप जाइए वहाँ पे, आप सिगरेट बीड़ी छोड़िए, आपको पूड़ियाँ भी मिलेगी वहाँ पे। दूसरे जो ये नशा भंग वगैरह का करते हैं, सब कुछ बिक रहा है। एक एक लाइसेंस है, 5-5 लोग उस लाइसेंस के ऊपर काम कर रहे हैं। और वेंडर से जब आप इंस्पेक्टर से पूछो लाइसेंस है जी, अरे लाइसेंस तो एक बंदे का है, लाइसेंस तो उसके पास चाय बेचने का था, वो बान पीढ़ी भी बेच रहा है, वो आपका कपड़े भी बेच रहा है, वो आपका खाना भी बेच रहा है, वो हर चीज़ कर रहा है। आप अलाउ कर रहे हो ना। वहाँ टोटल 37 या 38 के लाइसेंस हैं और वहाँ 250 से ऊपर रेडी लगती है। क्या फैसला हुआ इस पर? कोई फैसला लिया गया कि नहीं? देखिए कैसे रोक लगाए? देखिए, अब हमारे तो पंजाब में कहावत है कि कुत्ती चोरना रल गई। हिंदी में बता देंगे क्या है इसका मतलब? उसका मतलब ये होता है कि भी जिसका काम संरक्षण का है, जिसकी जिम्मेवारी है संरक्षण करने की, जिसकी जिम्मेवारी है सुनिश्चित करने की कि यहाँ पे इलीगल एक्टिविटी ना हो, वो खुद ही उसमें संलिप्त हो गया, वो इंस्पेक्टर उसमें संलिप्त हो गए हैं। एक बेचारे रोहित गुप्ता जी जो हमारे ज्वाइंट कमिश्नर हैं, वो अकेले कहाँ तक जाएंगे? इसलिए मैंने बोला कि आप इनकी पहले प्रॉपर्टियाँ चेक करवाओ, इनसे ये भुगतान कराओ पैसे का सारा, इनसे भुगतान होना चाहिए कि 10,000 का लाइसेंस था, 3600 फीस दे रहे हैं, फड़ियाँ लग गई हैं 20,000 से ऊपर, कौन जिम्मेवार है? वो इंस्पेक्टर ही है ना तो वहाँ कमिश्नर जा सकती है, ना वहाँ रोहित गुप्ता जी जा सकते हैं। वहाँ कौन जा रहा है? किसी के संरक्षण पे हो रहा है। और उसका सबसे बड़ा जो काम है वो इंस्पेक्टर शाही है जो वहाँ पे लगी हुई है। यानी इंस्पेक्टर का राज अभी कायम है। दूसरी बात की
नगर निगम हाउस की जो बैठक थी इसमें स्टडी टूर को लेकर के भी वोटिंग हुई। वोटिंग कराने की क्या ज़रूरत थी? ये तो सभी टूर करना चाहते हैं, ये तो सबको मिल करके कर लेना चाहिए था। देखिए, कोई आगे से जप्फी पा के मिलता है, कोई छुप के हाथ मिलाता है। ये हर जगह लोगों कईयों की आदत होती है। तो मैंने इनको कहा स्टडी टूर से हमें चिंता नहीं है, लेकिन स्टडी टूर का मतलब स्टडी टूर होना चाहिए, ना कि मौज मस्ती। आप 3 दिन में जाओगे, मेरे को खुद ही बताना, अगर 3 दिन में मान लो आपके 35 काउंसिल गोवा जाते हैं, कौन स्टडी करेगा? ठीक है, आप उसको टाइम दीजिए और उसको स्टडी के लिए कि वहाँ सब हंस रहे थे, चाहे वो बीजेपी से वाले, मैं कहा ये हंसी मत, ये हंसी का मसला नहीं है। आप अगर स्टडी टूर पे जाना चाहते तो उसको स्टडी कितना पहले तो सोचिए। आपने ये तो सोचा नहीं कि बीए सबसे बड़ी जो कमेटी है वो मुंबई के अंदर है, सबसे बड़ी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वहाँ पर है, उसकी वर्किंग ज़्यादा अच्छी होगी क्या गोवा की वर्किंग ज़्यादा अच्छी होगी? आपको पहले जाके बजट पता करना चाहिए था कॉर्पोरेशन का, मुंबई का कितना बजट है, फिर आप देखते। एनपी शर्मा वहाँ जाके हैं, जो हमारे चीफ इंजीनियर हैं, मेरी उनसे बात हुई, मैंने अपनी स्टडी की, जब हमने ये एजेंडे पढ़े तो मैंने कहा आप गोवा को ऐड कीजिए, या गोवा से आप दिन कम कीजिए, आपको बॉम्बे जरूर जाना चाहिए। आप दोनों जगह के जो वेस्ट प्लांट्स है वो देखिए और फिर सुनिश्चित कीजिए कि आपको क्या चाहिए। घूमने जाना अगर मकसद है तो फिर ठीक है, फिर आप सीधा घूमने घूमने जाना है। आपकी बातों से लगता है कि ये 3 दिन का स्टडी टूर नहीं बल्कि 1 महीने का होना चाहिए, मौज मस्ती पूरा ही हो। फिर नहीं, मौज मस्ती नहीं होना चाहिए जी। देखिए, आप 3 दिन गोवा जा रहे हैं तो आपको 2 दिन बॉम्बे का प्लांट भी देखना पड़ेगा। आप चाहे सर्च कीजिए कहीं जा करके, एक स्टडी कर लिए, आपको खुद पता लगा कि मेरे कहने का जो मतलब है वो क्या है। बॉम्बे के अंदर सबसे बड़ी कॉरपोरेशन है जी, और वो प्रॉपर बॉम्बे को संभालती है। अगर वो अपना वेस्ट सबसे बड़े तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं तो कुछ तो खासियत होगी, वहाँ जाके सीखिए। वहाँ गोवा से ज़्यादा जनरेट होता है वेस्ट, ठीक है ना, तो आपको वहाँ जरूर जाना चाहिए। अच्छा, कितने एजेंडे थे, कितने पास हुए अभी, क्योंकि बैठक चल रही है मेरे ख्याल से अभी? एजेंडे मोस्टली पास हुए हैं जी। एजेंडे अब हमने ट्रैक्टर ट्रॉली का था, वो अब हमने इसमें थोड़ा कम करवाया कि भी आप 30 ट्रैक्टर ट्रॉली खरीदना चाहते हैं। अब हम लोग किसान परिवारों से हैं, हमें पता है ट्रैक्टर की लाइफ कितनी होती है, ठीक है। ट्रैक्टर 20-25 साल नहीं हिलता जी कहीं पर भी, बिल्कुल ठीक है। और आप सस्ते से सस्ता 7 लाख से भी ट्रैक्टर शुरू होता है। नॉर्मल ट्रैक्टर जो मिडिल रेंज के ट्रैक्टर है वो 15 लाख के भी आ जाता है, ठीक है, वो अच्छा है। आपने जॉन डीयर लेना वो आपका 20 पे भी चला जाएगा। लेकिन आप, मैंने कहा सोनालिका फोर्ड कोई पकड़ लीजिए, आपको 15 लाख उसकी ऑन रोड पड़ता है। आप 30 ट्रैक्टर लेंगे तो आपको 12 से 13 लाख का एक ट्रैक्टर पड़ेगा। ट्राली आपकी 2 से 3 लाख में तैयार हो जाएगी। आप जैक वाली तैयार करना चाहते हैं, बिना जैक वाली तैयार करना है, उसके ऊपर बात है। टोटल मिला के 7 से 7.5 करोड़ में आपके 30 ट्रैक्टर ट्रालियां तैयार हो जाएंगे, जो अगले 10-15 साल के लिए आपके एसेट्स हैं। आप अगर इसको किराए पे लेते हो, 5 करोड़ रुपये 1 साल का किराया दोगे, तो आपने 5 साल अगर हम अपने टेन्योर लेके चलें तो आपने 25 करोड़ रुपया दे दिया। 25 करोड़ में आप जितना मर्जी खुला तेल डलवा लो, एक ट्रैक्टर के अंदर सारा दिन ट्रैक्टर चलेगा जिसके ऊपर 15 से ज़्यादा लीटर तेल नहीं लगता, 15 लीटर से ऊपर, ठीक है जी। और आराम चलेगा, वो 4 लीटर से ज़्यादा तेल 1 घंटे में नहीं खाता, ठीक है। तो अब वहाँ देखिए, आप 25,000 रुपये ड्राइवर का लगा लीजिए, आप जो 17-18 जो DC रेट हेल्पर का है वो लगा लीजिए, आपको वो चीज़ कहीं पर भी इस रेट से ज़्यादा नहीं पड़ेगी, आपकी बचत होगी। हाँ, आप कहते भी मेंटेनेंस का मुश्किल, अब मेंटेनेंस का टेंडर दे दीजिए, अब मेंटेनेंस के लिए कर लीजिए। आप ड्राइवर अपने परमानेंट नहीं रखना चाहते, आप ड्राइवर हायर कराइए, वो टेंडर दे दीजिए। लेकिन आप मशीनरी तो अपनी बनाइए जो आपके काम आएगी, जिसे आप कभी भी कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। टेंडर वाले को आप टाइम के हिसाब से आपको जगह देगा, मान लो 8 घंटे 12 घंटे का काम जगह इतना देगा ना। जो आपकी मशीनरी है उसको तो आप कभी भी किसी टाइम चला सकते हो, बिल्कुल। तो उसको उस हिसाब से देखें, उसको ये ना देखें कि हमारे ऊपर बोझ पड़ जाएगा। आपके ऊपर बहुत बड़ा बोझ कम हो जाएगा। ट्रैक्टर को जितना मर्जी रफ चला लो, ये कोई कार नहीं है जिसकी सस्पेंशन खराब हो जाएगी या जो टूट जाएगी, इसमें डेंट पड़ जाएगी। ट्रैक्टर होता है, इसको हम जब गांव में खेतों में चलाते हैं ना, इतने इतने पानी के अंदर, ये वहाँ नहीं रुकता जी। ये तो चंडीगढ़ की मजबूत सड़कें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।